ओम शांति। आज की मुरली का सार बहुत ही गहरा है। भक्ति का फल ज्ञान। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर भक्ति का सच्चा फल क्या है और सद्गति का यानी हमारी सबसे ऊंची मंजिल का रास्ता क्या है। मुरली की शुरुआत ही एक बहुत ही खूबसूरत वादे से होती है कि बाप परमपिता परमात्मा हम सब पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने आए हैं। और ये फल कोई धन दौलत या दुनियावी चीज नहीं है, नहीं, ये फल है ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो सीधा सद्गति का दरवाजा खोलता है, मतलब सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं एक चौंकाने वाला सवाल भी उठता है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ बच्चे इस रास्ते पर चलते चलते अपनी ही तकदीर को बिगाड़ लेते हैं, मतलब खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसका जवाब मुरली में साफ दिया है। जब कोई बाप का बनकर भी सेवा नहीं करता, न खुद पर रहम करता है न दूसरों पर, तो वो अपना ही पद, अपनी ही ऊंची तकदीर गवा देता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है ना, कि ये जो मौका मिला है इसे हल्के में नहीं लेना है। तो सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं, भक्ति का फल ज्ञान। आखिर ये मिलता कैसे है और कब मिलता है? देखिए, परमपिता परमात्मा का आना कोई आम बात नहीं है। वो किसी भी समय नहीं आते। उनका आना होता है कल्प के सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण समय पर, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। और ये वो समय है जब दुनिया अपनी सबसे गिरी हुई हालत में होती है, एकदम तमोप्रधान। और सोचिए, इसी घोर अंधेरे में वो ज्ञान का सूरज बनकर आते हैं। क्यों? ताकि इस पतित दुनिया को बदलकर फिर से पावन, पुरुषोत्तम बना सकें। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आत्मा इस हालत तक पहुंची कैसे? कैसे हम पूज्य से पुजारी बन गए? चलिए इस कहानी को समझते हैं। यहाँ पर ना दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ है अमरपुरी, सतयुग, जहाँ सिर्फ दैवी गुण है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। और दूसरी तरफ ठीक इसका उल्टा, मृत्युलोक यानी कलयुग, जहां आसुरी गुण, दुख और अशांति ने डेरा जमा रखा है। हम सब आत्माओं का सफर उसी स्वर्ग से शुरू हुआ था, और देखो 84 जन्मों के चक्कर में कलयुग तक आते आते वो सारी दिव्यता, सारी शक्ति कहाँ गुम हो गई? तो ये गिरावट हुई कैसे? इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। शुरू में आत्माएं देवता थी, एकदम परफेक्ट, पवित्र, तो उनकी पूजा होती थी, वो पूज्य थी। लेकिन फिर जन्म पुनर्जन्म के चक्र में धीरे धीरे शक्तियां कम होती गई और आत्मा पुजारी बन गई। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आज हम उन्हीं देवी देवताओं के जड़ चित्रों को पूज रहे हैं जो कभी हम खुद थे, अपने ही पास सेल्फ को पूज रहे हैं। असल में ये सब कुछ एक बहुत बड़े ड्रामा का हिस्सा है, विश्व नाटक का। आइए इस नाटक के चक्र को समझते हैं। ये जो हमारी दुनिया है ना, ये असल में 5000 साल का एक साइकिल है, एक नाटक है। और हम सब आत्माएं इसमें अपने अपने एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसे एक उल्टे पेड़ की तरह भी समझाया गया है। सोचिए, एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर हैं और बाकी सारे धर्म वो सब इसकी टहनियों की तरह हैं जो समय के साथ साथ निकलती जाती हैं। ये पूरा चक्र 4 युगों में बटा है। सतयुग, जब आत्मा की बैटरी फुल चार्ज है, सतो प्रधान, एकदम प्योर। फिर त्रेता में थोड़ी कम होती है, सतो। द्वापर आते आते रजो और इम्प्योरिटी बढ़ जाती है। और फिर आता है कलयुग, जब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज, तमो प्रधान। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इस सीढ़ी को उतरना ही पड़ता है हर आत्मा को। तो ठीक है, हम सब इस सीढ़ी से उतर तो गए, अब सबसे नीचे हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने का, सद्गति पाने का सच्चा रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है और इसकी 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक चमकती हुई अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा समझना। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को याद करना जो सारे गुणों के सागर हैं। और तीसरा, योग। योग मतलब उस एक बाप के साथ अपनी मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, ताकि हमारी आत्मा फिर से चार्ज हो सके, अपनी खोई हुई पावर वापस पा सके। और इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अपनाएं? इसके लिए एक बहुत ही प्यारा महावाक्य है, हथ कारडे दिल यार डे। मतलब हाथ से अपना सब काम धंधा करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन दिल हमेशा अपने उस सबसे प्यारे यार परमात्मा की याद में रहे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को एक पल के लिए भी नहीं भूलता, बस वही लगन चाहिए। तो ज्ञान तो मिल गया, अब बॉल हमारे पाले में है। अब हर आत्मा को अपनी तकदीर खुद बनानी है। यही है पुरुषार्थ का समय। तो मुरली हमें कुछ बहुत ही काम की बातें बताती है जिन्हें जीवन में उतारना है। पहली बात, जो हमें पढ़ा रहे हैं हमारे सुप्रीम टीचर, उनका बहुत बहुत सम्मान रखना है। दूसरी, इस पढ़ाई में एकदम होशियार बनना है और रूहानी सेवा करनी है। और एक बहुत ज़रूरी बात, पहले खुद पर रहम करो। जब हम खुद पर रहम करेंगे तभी तो दूसरों पर कर पाएंगे। और आखिर में अपना कैरेक्टर इतना अच्छा बनाना है कि हम मनुष्य से देवता बनने की सेवा कर सकें। आज वरदान भी बहुत शक्तिशाली मिला है कि जो रूहानी ड्रिल का अभ्यास करेगा वही फाइनल पेपर में पास होगा। रूहानी ड्रिल मतलब स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। जैसे हम शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसे ही ये आत्मा की एक्सरसाइज है। असली शक्ति क्या है? यही कि हम अपने मन को जब चाहें, जहां चाहें, 1 सेकंड में कॉन्सेंट्रेट कर सके। यही है असली पावर। और आज का स्लोगन समर्पण यानी सरेंडर का असली मतलब समझाता है। सच्चा सरेंडर सिर्फ बाहर से दिखाना नहीं होता। असली समर्पण है अपने अंदर के सारे विकारी स्वभाव, अपनी पुरानी आदतें, अपने बुरे संस्कार, उन सब को बाप को सौंप देना पूरी तरह से। दैट इज ट्रू सरेंडर। तो आखिर में एक पावरफुल कॉल टू एक्शन है हम सब के लिए। अब वक्त आ गया है कि अपनी लगन की आग को और भड़काया जाए। इतनी तेज करें कि ये याद, ये योग एक ज्वाला बन जाए। क्योंकि याद रखो, जब हमारी याद की ज्वाला भड़केगी तभी पुरानी दुनिया की विनाश की ज्वाला भी अपना काम पूरा करेगी और एक नई पवित्र दुनिया की स्थापना का रास्ता साफ होगा। ओम शांति।